गुरु श्री चंद्र भगवान की। अब हमारे महाराज श्री जी इसी कथा के मुख्य यजमान मंजू केडिया जी, जो 9 दिन से आपको राम रस का पान कराया, हमारे व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धे राम कल्याण दास जी महाराज का वो सम्मान करेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। अब हमारी जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं मंजू केडिया जी और हमारे इस आश्रम के गद्दी पर आसीन परम श्रद्धेय सुयोग मुनि जी महाराज का हमारी मंजू केडिया जी उनका पूजन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी को आशीर्वाद दिलवाओ, इनको महाराज जी को आशीर्वाद इनको दिलवाओ, साड़ी वगैरह जो गोविंद माला। अब हमारे महाराज श्री जी और मंजू केडिया जी को माल्यार्पण और साड़ी परिधान दे करके और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मंजू जी इस धर्म के परिधान को पहन करके और तुम धर्म ध्वजा को और आगे फहराते रहना और इसी धर्म के सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए आश्रम की सेवा करते रहना। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। अब इस कथा के जो उप यजमान हैं, जो राम जन्म महोत्सव, राम विवाह, राम स्थापना के, मैं उन लोगों का नाम भी उच्चारित करूंगा जिनका नाम उद्घोषित हो, वो मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लें और महाराज श्री का पूजन करें। तो जो राम जन्म महोत्सव के जो हमारे उप यजमान हैं श्री दीपक चांदना जी, सब परिवार इस आवाज को सुनने हो, मंच पर आकर के महाराज श्री का पूजन करें, आशीर्वाद लें। शायद नहीं है। और राम जानकी महोत्सव जो राम विवाह के जो उप यजमान है श्री ओम प्रकाश गोयल जी, जहां भी हो सपरिवार आकर के महाराज श्री का पूजन करें और उनसे आशीर्वाद लें। और राम राज्य अभिषेक एवं रामेश्वर स्थापना, शीला कटारिया भी हैं इसी की, राम जन्म महोत्सव, राम जानकी महोत्सव के साथ में उप यजमान हमारे श्रीमती शीला कटारिया जी भी हैं, वो भी आकर के महाराज श्री का पूजन करें और आशीर्वाद लें। बोलिए बाबा हरिहर जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। ओम प्रकाश गोयल जी, ये भी आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम की सेवा में तत्पर रहते हैं हमारे महाराज श्री जी, और ओम प्रकाश गोयल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और परिधान दे करके बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। श्रीमती शीला कटारिया जी भी, जो भी राम जन्म की महोत्सव के जो उप यजमान रहे हैं, वो अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आकर के उपस्थित हों। हमारे ओम प्रकाश गोयल जी महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं कि महाराज हम ऐसे ही सत्कार्यों में भाग लेते हुए अपने पूर्वजों का नाम और रोशन करते रहें। शीला कटारिया नहीं, अभी राम राज्य अभिषेक एक रामेश्वर स्थापना के हमारे जो आज के उप यजमान हैं राधा, इसमें तो क्या है राम, अच्छा राधा, श्री वेद सागर गुप्ता जी सपरिवार जहां भी हों और मंच पर आकर के महाराज श्री का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद। व्यास जी महाराज का ही पूजन करते हुए महाराज श्री का पूजन करते हुए आशीर्वाद। अशोक जैन जी का क्या इसके बाद पूर्व पाठ से पूर्व पाठ
वो तो हमारे वेद सागर जी व्यास जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। महाराज श्री का पूजन करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। सज्जनों, हम स्वयं सत्कर्म करें, पुण्य करें, लेकिन अपने बच्चों को भी और पुण्य की प्रेरणा दें। वही भाव हमारे वेद सागर जी ने अपनी बहू बेटियों बच्चों को नाती पोतों को लेकर के और इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। व्यास जी महाराज का महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं। बच्चे बहुएं जो देख रही हैं उनके मन में भी और वो भाव उत्पन्न होगा कि हम भी ऐसे व्यास पूजन करें, महाराज श्री का संतों की सेवा करें। तो कहने का मतलब जो बड़े करते हैं और छोटे अपने आप उनका अनुसरण करते हैं, ये सबको ये भाव अपने बच्चों में और डालना चाहिए। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बोलो हरिहर जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। यह मंच पर आकर के और व्यास जी महाराज का महाराज श्री का पूजन करते हुए आशीर्वाद लें। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। सुनील जी व्यास जी महाराज का धर्मपत्नी के साथ पूजन कर रहे हैं और हमारे महाराज श्री से का भी पूजन करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज, ऐसे ही हमारा तन मन सत्कार पुण्य कर्मों में लगते हुए हम अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करते रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए वेद सागर जी उप यजमान बने आज राम राज्याभिषेक के, लेकिन इन्होंने अपने भतीजों को और बच्चों को, सबको, बहनों को, बेटियों को, बुआओं को, सबको, और यहाँ मंच पर आकर के सबको, बेटियां हैं जो भी, उनको सबको ला करके यहाँ एकत्रित किया है कि तुम भी और संत महापुरुषों का पूजन करते हुए आशीर्वाद लें। और बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। अब हमारे बीच में सज्जनों, आप बहुत दिनों से चिर परिचित होंगे। पूर्व जो भी महापुरुष यहां पर रहे, तभी से हमारे इस दिल्ली नगर निगम के पूर्व पार्षद अशोक जैन जी, जिनकी आश्रम के प्रति इतनी निष्ठा श्रद्धा रही है, आधी रात अगर आश्रम का कोई काम होता है, सेवा होती है, आधी रात घर से उठ करके आश्रम की सेवा में समर्पित होते हैं। वो हमारे पूर्व नगर निगम पार्षद अशोक जैन जी, और वो भी आज इस राम कथा समापन के अवसर पर और व्यास जी का पूजन करते हुए, महाराज जी का पूजन करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज, ऐसे ही हमारा तन मन शुभ कार्य सत्कारों में और हमेशा के लिए बना रहे। अशोक जैन जी। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे महाराज श्री अशोक जैन जी को साल प्रधान धर्म का उड़ा करके और उनको धर्म संदेश दे रहे हैं। ऐसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए आप आश्रम की सेवा में लगे हैं। अब हमारे जिन्होंने व्यासपीठ पर आसीन हमारे परम सद्य राम कल्याण दास जी महाराज ने आपको 9 दिन से राम कथा का श्रवण कराया, और उनके साथ में हमारे संगीतकार जो पधारे हुए हैं, इन्होंने इनकी चौपाइयों को, इनके भजनों को, इनके गीत को इतना सुंदर सजाया जिससे आपके पैर थिरकने के लिए और उद्यत हो गए। वही हमारे वायलिन वादक हैं जगन्नाथ जी, आकर के महाराज श्री जी जगन्नाथ जी। उस ऊपर एक नाम और लिखा है क्या? ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा।
नहीं भगवान वो काट ये नहीं है ले गए भगवान कामोद मिश्रा जी। और जिन्होंने अपनी वायलिन के तारों को इस ढंग से और कसा कि जो जिस भी तार पर महाराज इनका और वो अपना जाता स्वर उसी स्वर गूंजने लगता। महाराज जी का स्वर और सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाला होता। हमारे पवन जी गोस्वामी जो तबला वादक हैं, जिन्होंने अपनी तबला की थापों के द्वारा और वायलिन के स्वर को इतना सुंदर स्वरूप दिया, जो वायलिन का स्वर और गूंजने लगा, सबके दिल को छूने लगा, वो हमारे तबला वादक हमारे पवन जी गोस्वामी महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज श्री उनका सम्मान कर रहे हैं। और उनके सहयोगी हैं गायक हमारे राम सेवक दास जी, ये संत जी हैं, और इन्होंने भी और महाराज श्री के गायकी में अपना सहयोग दिया। क्यों? राम सेवक दास क्यों? जब एक गाता है दूसरा उसके सहयोग में अगर वही और स्वर मिलाकर के स्वर से स्वर मिलाकर गाता है तो उस गायन की सजन और सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे राम सेवक दास जी महाराज और हमारे भंडारी जी श्री अयोध्या दास जी, जिन्होंने ऐसा सुंदर और भोजन प्रसाद रसोई बनाया, जिस रसोई प्रसाद को पा करके हमारे राम कल्याण दास जी महाराज की इतनी मार्मिक इतनी सुंदर कथा का वाचन आप लोगों ने श्रवण किया, और संगीत वालों ने भी उस भंडारी जी के भोजन को पाया, तो उनका भी बहुत सुंदर गायन वादन रहा, जिससे आप लोगों के मन को छूने वाला, आपके मन में उत्कंठा उत्पन्न करने हमारे भंडारी अयोध्या दास जी महाराज। और इस 9 दिन से हमारे इस मूल पाठ जो रामायण का जिन्होंने 9 दिन से मूल पाठ किया है, उमाचरण दास श्री उमाचरण दास जी जो सेवक हैं महाराज श्री व्यास जी के साथ में आए हुए हैं, उनका भी महाराज श्री जी और उनका सम्मान करेंगे। ये सेवा में तत्पर रहते हैं, महाराज श्री की आज्ञा का पालन करते हैं। और मूल पाठक जिन्होंने 9 दिन से रामायण का मूल पाठ किया है, हाँ, हमारे श्री हेमांक भाई ठाकुर जो हेमू भाई के और सुपुत्र हैं, जिनका स्वर भी और हेमू भाई जैसा। हम पहले दिन आए तो देखा हमने कि ये हेमू का स्वर है, लेकिन बाद में देखा तो हेमू नहीं, लेकिन स्वर से पहचान लिया। हमने देखा नहीं था इसको, लेकिन पता लगा कि हेमू भाई के सुपुत्र हैं। उसी स्वर में इन्होंने अपने वेद मंत्रों के द्वारा और बहुत सुंदर पूजा पाठ किया। हमारे हेमांक भाई ठाकुर जो द्वारका गुजरात से पधारे हुए हैं, उनका भी हमारे महाराज श्री जी और स्वागत सम्मान कर रहे हैं। उनके सहयोगी हैं पंडित भावीन भाई राजगुरु, जो उनके साथ में आए हुए हैं, वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। पंडित जगदीश भाई मीन, वो भी इनके साथ पधारे हुए हैं, इन्होंने भी इनके साथ में सहयोग किया है, वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। पंडित जगदीश भाई मीन, पंडित राम तीर्थ शर्मा जी, और उन्होंने भी 9 दिन से यहाँ पर मूल पाठ किया है, वो भी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लें। राम तीर्थ हमारे आश्रम के पुरोहित हैं, इनके बड़े भाई रघुवीर जी आप सब जानते होंगे, पहले से ही तत्पर रहे। इनका पूरा परिवार और पुरोहित के स्थान पर समर्पित है आश्रम के प्रति। ये सभी हमारे ब्राह्मण का इनका परिवार आश्रम से जुड़ा हुआ सेवा करते चले आ रहे हैं। पंडित कमलेश कुमार शास्त्री जी, इन्होंने भी 9 दिन से और रामायण जी का मूल पाठ किया है, वो भी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लें। पंडित सतीश कुमार शास्त्री जी, इनका भी बड़ा घनिष्ठ संबंध और आश्रम से जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रह्मलीन परम सत्य गुरुसनदास जी महाराज से उनका अगाध स्नेह प्रेम था। ये महाराज के साथ भी बड़ा स्नेह है और आश्रम के प्रति ये समर्पित हैं, और यहाँ जो भी सेवा होती है उसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं हमारे पंडित सतीश कुमार शास्त्री जी।
हमारे पंडित अरविंद शर्मा, ये भी आश्रम के सेवक हैं और इनकी भी बड़ी निष्ठा श्रद्धा आश्रम के प्रति जुड़ी हुई है। ये भी आश्रम के प्रति समर्पित हैं। जो भी आश्रम की सेवा होती है, कोई भी सेवा हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी सेवा हो, हर एक में, और भजन गायक भी हैं। तो ये भी हमारे पंडित अरविंद शर्मा जी। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। और जो इस कार्यक्रम समिति के जो भी सहयोगी सदस्य हैं, तो कल इसी मंच पर और हमारे महाराज जी के द्वारा उनका सब भक्त साधकों का स्वागत सम्मान होगा। तो आप लोगों को कल के कार्यक्रम से हमने अवगत कराया। कल सुबह 7 बजे हवन शुरू हो जाएगा, 8 बजे के बाद में और अभिषेक होगा, और 10 बजे उपरांत संत महापुरुषों के प्रवचन के शांति से रामायण का व्यास पूजन करते हुए, महाराज जी का पूजन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जन्म जयंती जन्म महोत्सव पर सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ। कल जो हमने ब्राह्मणों ने 9 दिन तक जाप किया, हम अपना जाप पूज्यपाद सुयज्ञ मुनि जी को देते हैं 9 दिन का। और जो अभी सुंदर महामंडलेश्वर जी उद्घोषणा कर रहे थे, पूज्य बाबा जगदीश दास जी, उनका भी महाराज श्री उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन, उनका पूजन। ये 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित महाराज श्री जी की बाबा श्री चंद जी में से रखी हुई शॉल आपको पहनाकर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। बाबा राधा कृष्ण दास जी भी हमारे सामने हैं, महाराज श्री उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्यपाद बाबा सुयज्ञ मुनि जी महाराज। एक बार हृदय से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए हमारे ये आश्रम के और ब्राह्मण गण हैं, अरविंद, सतीश जी, कमलेश जी, रामतीर्थ जी, इन सब ब्राह्मणों ने, और जो भी इनको पत्रम पुष्पम सतीश जी दान दक्षिणा जो भी मिला और आश्रम को समर्पित किए। ये कहते हैं महाराज जी हम 12 महीने कमाते हैं, कम से कम 9 महीने हम अगर अपनी इस पुण्य कमाई से और आश्रम को समर्पित, क्यों तन मन धन से वैसे भी समर्पित हैं,